स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। सॉलिड स्टेट का एक स्पेशल वीडियो जो टॉपिक एंड के बाद में जेई, नीट और बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज और उसका न्यूमेरिकल कंसेप्ट के साथ में अपन आज प्रैक्टिस करेंगे। द स्पेशल वीडियो फॉर द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू जेई, नीट और बोर्ड एग्जाम सबके लिए। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले इस चैप्टर का कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। जो हमने जितने भी वीडियोस के अंदर इस पूरे सॉलिड स्टेट को कंप्लीट किया, जिन बच्चों ने देखा वापस से पूरा सीक्वेंस से देख लीजिए और उसका ये कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन के बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस या एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में रखनी है और उसी के बाद अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। स्टूडेंट, हमने क्या क्या पढ़ा और उसका बेसिक कंक्लूजन क्या है, उसमें पहला है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वन क्यूबिक सिस्टम। तो क्यूबिक सिस्टम में ये देखा अपन ने कि सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी थे और इनकी प्रॉपर्टीज में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट, देखिए जेड की वैल्यू कितनी आई थी 1 2 4, फटाफट रिकॉल करिए दिमाग में। फिर आया था एज, लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो रेडियस का फॉर्मूला a/2, इसका बीसीसी के रेडियस का फॉर्मूला √3/4a और इसका एफसीसी का रेडियस हो जाएगा a/2√2। ये हमारे सारे कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में आए हुए। यहाँ मैं कंक्लूजन बता रहा हूं ताकि अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करें और उससे पहले आपके दिमाग में रहे ये सारी चीजें। और तीसरा पॉइंट है बच्चों कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेट नंबर का मतलब होता है कि कोई भी एक सेंटर एटम जो है वो फर्दर कितने अदर स्फीयर के कांटेक्ट में आता है उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव यूनिट सेल्स के अंदर, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन, यानी कि वन सेंटर एटम सराउंडेड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ अदर एटम्स विल नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो याद रखिए, सिंपल के लिए 6 आएगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, बीसीसी के लिए 8 आएगा और एफसीसी के लिए 12 आएगा। जब भी कोई न्यूमेरिकल करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बिल्कुल दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए। यस, उसके बाद में एक और कंक्लूजन याद रखना स्टूडेंट, टाइप ऑफ पैकिंग में हमने 3 पढ़े थे, उसमें से एक जो था वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसको एससीपी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि उसके अंदर वॉइड्स बहुत बड़े बड़े थे, सिग्निफिकेंट नहीं था। तो इसमें फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो था वो इंपॉर्टेंट होता क्रिस्टल के अंदर, और उसके 2 पार्ट, क्योंकि हेक्सागोनल 2D एफसीसी से बिलोंग करती है और उसके 3D के 2 पार्ट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, और सीसीपी का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी। अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3D का वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों ही 3D फॉर्म्स होती है। एचसीपी का जो अपन देखा था हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर आया था उसमें ईच सेंटर एटम सराउंडेड बाय 12, सेम 4, क्योंकि दोनों एफसीसी से बिलोंग करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका सेम आएगा। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट, यानी कि जेड की वैल्यू पर याद रखें 3D के अंदर पर यूनिट जेड जो होता है वो 6 और 4 होता है एचसीपी और सीसीपी का, जो अपने डायग्राम में डिस्कस किया था। पैकिंग फ्रैक्शंस यानी कि परसेंटेज में निकाल सकते हैं, इनटू 100 करेंगे तो 74% भी लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन विदाउट 100 लिखेंगे तो 0.74 और 0.74, क्योंकि दोनों ही एफसीसी, मैंने कहा था दोनों ही एफसीसी 2D से बिलोंग करती है, इसीलिए इनका परसेंटेज सेम आएगा। लास्ट टाइप ऑफ पैकिंग हमने देखी थी एबी टाइप आती है और इसमें ए और बी, इसमें सिर्फ ए वॉइड्स कवर होते हैं और इसमें ए और बी दोनों वॉइड्स कवर हो जाते हैं, इसी पैकिंग को एबीसी पैकिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और जैसे ही अपन न्यूमेरिकल करें तो आपको इनको रेफर करना है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप कंक्लूजन में और कुछ चीजें याद रखेंगे। एक टाइप ऑफ वॉइड्स भी आपको पक्का ध्यान रखना है। टाइप ऑफ वॉइड्स में कितने तरह के वर्ड्स हो सकते हैं, स्पेशली आपके जो उसमें सिलेबस में वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टा है, लेकिन सारे एक बार आप नॉलेज के लिए याद रखें। टाइप ऑफ वॉइड्स कौन सा होगा, इन वॉइड्स का रेडियस रेशियो, वॉइड्स का रेशियो कितना है, रेडियस है, और स्फीयर जो अरेंजमेंट है उसका रेडियस का रेशियो, ये स्केल याद रखेंगे तो इससे आपका न्यूमेरिकल इजी सॉल्व हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखिए स्टूडेंट, जैसे स्फीयर के अंदर जो ज्योमेट्री होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बीसीसी, एफसीसी और 3D डायमेंशनल, वैसे वॉइड्स का भी अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो वॉइड्स में जैसे आपको याद होगा आपने टेट्राहेड्रल बनाया था, तो टेट्राहेड्रल में ऐसे ये टेट्राहेड्रल और ऊपर से कवर करते, इसका कांटेक्ट फोर्थ ट्रायंगल बनाया, फिर उसका कांटेक्ट ऊपर से आने वाले फोर्थ से हो गया, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। तो ऐसे वॉइड्स का भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इसका जो वॉइड्स वर्सेस स्फीयर का रेशियो अगर 0.155 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, या इस दोनों आपस में आप इंटरचेंज में याद रख सकते हैं। स्पेशली टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का पक्का ध्यान रखिएगा। टेट्राहेड्रल का होता है 0.225, इसको इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में इसका जो वॉइड्स का रेशियो है
रेडियस स्फीयर का वो 22.5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ऑक्टाहेड्रल का इंटू 100 करेंगे तो 41.4 और 6 इसका कोऑर्डिनेट नंबर, ये अपन ने देखा कि था ऑक्टाहेड्रल के अंदर। और क्यूबिक वॉइड्स होता है 0.732, इसका ये कोऑर्डिनेट नंबर जो होगा वो 8 होगा। यस, फटाफट रिकॉल करिए। उसके बाद आता है स्टूडेंट रेडियस रेशियो, भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए, जेईई नीट्स के लिए पक्का याद रखना बच्चों, इनमें से बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जेईई नीट के लिए ये इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से तैयार करिए। रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो निकालना पूछते हैं, अभी अपन इसकी बात भी करेंगे प्रैक्टिस में। रेडियस, लिमिटिंग रेडियस रेशियो हमेशा रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन होता है, ये ध्यान रखना। स्केल आपके पास इधर भी आ गई, तो यहाँ पे अगर आप याद रख लेंगे तो ये आपके इसमें भी यूज हो जाएगा। लेस देन 0.115, इन बिटवीन 0.15 टू 225, 225 से 0.414, 0.414 से 0.732 और 0.732 से 99.9%, यानी कि 0.99। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, तो इसके अंदर भी ध्यान रखना, लिमिटिंग रेडियस से जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, अगर ये रेंज याद रखेंगे उसके बेसिस पे 2, 3, 4, 6, 8। ठीक है, याद रखिए इसमें सिर्फ एक ऑड है, बाकी सारे इवन नंबर से। और शेप जैसे अपन हाइब्रिडेशन याद रखें उस तरह से याद रखें। हाइब्रिडेशन में 2 को क्या बोलते हैं, लीनियर। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब प्लेनर ट्रायंगल, और 4 का मतलब टेट्राहेड्रल, 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल और 8 का मतलब बॉडी क्यूबिक सेंटर जैसा दिखेगा। तो ये आपके पास ये रेंज याद रखेंगे। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर इनकी रेंज ये आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये आएगा, रेस्पेक्टिव ज्योमेट्री ये होगी। तो आपस में सारे ये इंटरलिंक आपको पता होने चाहिए। यस स्टूडेंट्स, अपने कंक्लूजन के बाद अब अपन शुरू करते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो पहले मैं आपके जो क्वेश्चंस ले रहा हूं वो प्रीवियस ईयर जेईई में जो क्वेश्चंस आए हुए वो न्यूमेरिकल्स देखिए और थ्योरेटिकल कांसेप्ट भी इसमें। यस, पहला क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज नियरली। ठीक है, नियरली कितना आएगा, ऑप्शन आपके सामने है A, B, C एंड D। 6 इंटू 10 टू द पावर 20, 1.5 23, 3 इंटू 10 टू द पावर 22, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 24। यस, सबसे पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चन, जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं तो उसमें जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें तो कंसेप्ट क्या क्या गिवन है उस डाटा को देख लीजिए, प्लस जैसे NaCl इज द एग्जांपल। तो NaCl का आपको याद होगा इस चैप्टर के शुरू में ही हमने कहा NaCl में कौन सी यूनिट सेल होती है, क्यूबिक यूनिट सेल। और जहां पे NaCl का अरेंजमेंट जो होता है वो FCCZ में आता है, इसीलिए ये 4 इसका आपको Z यूज करना है पहला। ठीक है, यानी कि एक यूनिट सेल में आपके 4 पार्टिकल्स यूज होंगे। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स कितने, 58.5 ग्राम। तो NaCl का आप मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, 58.5, यानी कि ये 1 मोल हो गया। तो 1 मोल इसका 58.5 है, उसमें एवोगैड्रो के इक्विवेलेंट आपके पार्टिकल्स होंगे। अब देखो एक यूनिट सेल बनने के लिए कितने पार्टिकल्स चाहिए, 4, यानी कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ पार्टी, ये एवोगैड्रो नंबर लेना है यहाँ पे 6.023, 6.023 10⁻23। और चूंकि एक यूनिट सेल बनने के लिए 4Z चाहिए तो डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। ठीक है, तो देखो आप देखो इसमें भी क्या होता है, अप्रॉक्स निकालना होता है, आप ऐसे नहीं कंप्लीट निकालने के लिए टाइम वेस्ट करते रहे। बहुत सिंपल सा, देखो ऊपर 6 है नीचे 4 है, तो इसका अगर डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो ऑप्शन में देख लीजिए 1 पॉइंट समथिंग क्या, तो देखो बिल्कुल एक छोटा सा आंसर आपको दिख रहा जो 1 के नियरर है। सो द आंसर इज 1.5, बाकी आप उसमें पावर में 10 टू द पावर 23, वेरी सिंपल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिथियम फॉर्म्स BCC स्ट्रक्चर and length of side of the unit cell is 351 pm picometer. Atomic radius of lithium will be, lithium की रेडियस कितनी है याद करिए स्टूडेंट्स, BCC गिवन है। तो BCC का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल्स टू 4/√3r, ये हमने सीखा था फॉर्मूला थ्योरेटिकल लेक्चर्स के अंदर। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें अपन को A गिवन है, तो A हमारे पास में ये रहा, निकालना क्या है अपन को, रेडियस निकालना। तो रेडियस को इधर ले आइए, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, √3/4 और a इंटू ए कर दीजिए। तो रेडियस इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए कितना दे रखा अपन को, 351 कर दीजिए इसको। ठीक है, और जैसा मैंने कहा था √2 और √3 हमेशा याद रखिए, √2 होती है 1.414, √3 होती है 1.73। तो यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व करेंगे 0.73/4 इंटू 350।
ठीक है, तो आप देखो इसका 350 लगभग 1.7 है, 2 टाइम्स हो गया, तो आपके पास में इसका जो डिवाइड बाई 4 है। देखो बहुत इजी सा कंसेप्ट है बच्चों, कैलकुलेशन में एक रफली आइडिया लगाना होता है, कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे 1.7 इसको लगभग 2 टाइम्स मान ले थोड़ी देर के लिए अपन, तो 351, अब 2 टाइम्स करके उसका वापस 4 करोगे तो आंसर तो हाफ ही रहा। ठीक है, तो 350 का आधा कर लगभग 150 आसपास होगा, तो ये रहा देखो डी ऑप्शन 152 पिकोमीटर। तो स्टूडेंट्स इसमें ये ध्यान रखना है, जब भी कंपटीशन में दे तो आपको पूरा सॉल्व की जरूरत नहीं है। आपको अगर आपका फॉर्मूला सही फिट हो रहा है उसमें, तो आप बिल्कुल नियर एकदम अप्रॉक्स आंसर निकाल दीजिए, दैट विल बी करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे 2 क्वेश्चंस जो नीट और एम्स के हैं। ठीक है, अल्टरनेट चल रहा है जेई और नीट के क्वेश्चंस। यस, तो इसमें देखिए नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, a metal has FCC lattice, edge length of unit cell is 404 picometer। तो पहला तो FCC है और 404 है। Density of the metal is given 2.72। ठीक है, और मोलर मास अपन को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स जब डेंसिटी और मोलर मास की बात आती है, तो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में याद करवाया था, एक फॉर्मूला था दही जमाना। ठीक है, दही, डी को दही मान लीजिए, डी द जमा, ये जमा हो गया और नीचे आ जाएगा आना, तो ये जमाना हो गया। ठीक है, इसको ट्रिक में क्या याद रखोगे, दही और इसका हो जाएगा जमा और नीचे हो जाएगा आना, दही जमाना। ओके, इस फॉर्मूले से आपका कोई भी डेंसिटी और उससे रिलेटेड जेड, मोलर मास, ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। तो अभी हमको ये कैलकुलेट करना है m, तो बाकी सब चीज अपन को गिवन है, एवोगैड्रो कांस्टेंट होता ही है, तो m को ये ट्रांसफर करेंगे, ये तीनों क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएंगे आपके, तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन नीचे आज का आपका आ जाएगा z। यस, साथ साथ सॉल्व करते रहिए फटाफट, बताइए इसके वैल्यूज रख के। m इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी अपनी 272। ठीक है, m अपन को कैलकुलेट करना था, और ए क्यू हमारा कितना दे रखा है 404 इंटू पिकोमीटर है, आप चाहें तो मीटर कन्वर्ट करें, नहीं तो पिकोमीटर भी रह सकता है। ठीक है, तो ये आपका 10 टू दी पावर 12 अगर आपको कन्वर्ट करना हो, और इनटू में आपका क्या आ जाएगा, अवोगैड्रो नंबर 6.023 10 रेज़ 23। ये सारी वैल्यू रखने के बाद में नीचे सिर्फ जेड रह गया, और कौन सा एफसीसी है, एफसीसी का जेड कितना होता है 4, तो अपॉन 4 करिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करो फटाफट, वीडियो पॉज करके देखो क्या ऑप्शन हो सकता है। स्टूडेंट्स इसको पूरा सॉल्व किया होगा आपने। ठीक है, पिकोमीटर में 10 टू द पावर 12 ले लेना है, और इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका नियर आंसर आ जाएगा 27 ग्राम पर मोल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 27 ग्राम पर मोल। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, थ्योरेटिकल आया, इनसे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बहुत सिंपल सा आंसर देखिए, शॉर्ट की डिफेक्ट। और कोर्स अपन सॉलिड पढ़ रहे हैं, इसीलिए शॉर्ट की में अपन को याद आएगा आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। तो सबसे पहले तो शॉर्ट की डिफेक्ट किसके लिए होता है, आयोनिक कंपाउंड। और आपको ध्यान होगा स्टूडेंट, सम्मिलन भी पढ़ते हैं, आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो नेचर में सिर्फ एंड सिर्फ सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। इसीलिए डिफाइन imperfection in the lattice structure of, बाकी और कोई किसी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, क्योंकि शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट सॉलिड के आयनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं, आयनिक कंपाउंड नेचर में सिर्फ सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, लिक्विड गैस और प्लाज्मा आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जेई का क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ वुस्टाइट इज Fe 0.93, ऑक्सीजन 1, what fraction of iron present in form of Fe2+। अपन को Fe2+ का निकालना है, तो ये जो आयरन का टोटल ऑक्साइड हमको दे रखा है, इसका फ्रैक्शन ऑफ Fe2+ कितना आएगा, इसका आंसर सोचना। यस स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हो तो सबसे पहले तो आप, अगर ये आयरन ऑक्साइड प्योर फॉर्म में होता तो FeO यानी कि स्टोइकियोमेट्रिकली ये 1:1, लेकिन चूंकि कोई भी क्रिस्टल 100% प्योर नहीं, जैसे इसमें नॉन स्टोइकियो अपन को दे रखा है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, इस Fe के अंदर 2 वैलेंसी भी और 3 वैलेंसी, उसमें से अपन को 2 का फ्रैक्शन निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन 1 ले रहे हैं, तो आप 0.93 में से मान लीजिए अपन इक्वेशन बढ़ाएं, एक आपके पास Fe+2 का होगा और ये रिमेन्स आपका Fe3+ होगा। ठीक है, 2 है हमारे पास और उसके रेस्पेक्ट में हमारी ऑक्सीजन है। ठीक है, अपन अगर Fe+2 यानी कि अगर किसी सब्सटेंस में Fe3+ है, उसको रिप्लेस कौन करेगा, Fe2+ कुछ अमाउंट के अंदर, मान लीजिए ये रिप्लेसिंग x है, तो कितना बना लेंगे अपन 0.93 माइनस x मान लें इसको,
ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में आपका रिमेन्स जो बचेगा वो x हो जाएगा इसमें से, और बचा हुआ आपका x आ जाएगा, और सामने ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट्स 2। अब चूंकि पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल होता बच्चों, तो न्यूट्रल होता तो क्या करना होगा, इसको, इसकी वैलेंसी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो 0.93 और x, ठीक है, और इसका आपका रिमेन्स जो बचेगा वो क्या रहेगा 3x, और ऑक्सीजन 2 ही रहेगी। तो ये आपका न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल आ गया, ठीक है, न्यूट्रलिटी आ गई। अब इस न्यूट्रलिटी में से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए इक्वेट करके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.86 हो जाएगा, और ये 3x इक्वल्स टू 2। सो x की वैल्यू जो आपके पास आएगी स्टूडेंट्स, वो सॉल्व करो फटाफट, वीडियो पॉज करके देखो कितना आ रहा है x। यस स्टूडेंट्स, तो आपका ये आंसर आया होगा 0.14, ठीक, ये 14 आपका जो x है, x का मतलब Fe+3 आया, जबकि आपको अभी Fe+2 चाहिए। तो अब आगे क्या करेंगे इसके अंदर कि हमारे पास में जो x आया, x की वैल्यू आई 0.14, ये आ गया Fe3+, अब टोटल कितना हमारे पास में 0.93, तो 0.93 में से Fe का पार्ट, Fe3 का पार्ट 14 कम कर दीजिए, तो ये 0.79 आ गया। तो ये आपके पास में Fe2, लेकिन ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, बच्चे गलती करते हैं, यहां तक आते हैं आंसर टिक कर देते हैं। उसने क्या पूछा है, ऐसे नहीं पूछा कि कंपोनेंट कितना, उसका फ्रैक्शन कितना, टोटल का फ्रैक्शन कितना है, इसका मतलब 0.79 अपॉन 0.93 का जो रेशियो बनेगा वो हमारा आंसर होगा, इसीलिए ये आंसर आपका 0.85 जाएगा। तो बच्चों ये गलती मत करना, इसके अंदर ध्यान रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, नाउ कम्स टू नीट क्वेश्चन, देखिए इसमें कैसे सॉल्व होगा। इफ NaCl इज डोप्ड विद 10 to the power minus 4% of strontium chloride, the concentration of cation vacancies will be कितना होगा। यस, फटाफट से लगी, हरी अप। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब इम्परफेक्शन सीखा था तो उसमें हमने क्या कहा था, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट होता है, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर हमारे पास में जितने भी सोडियम एटम्स प्रेजेंट थे, तो क्या होता है उसमें स्ट्रॉन्सियम जो है वो एक सोडियम निकल जाता है, और उसके रेस्पेक्ट में आपका स्ट्रॉन्सियम 2+ एंटर होता है। तो एक स्ट्रॉन्सियम के ऊपर चार्ज एक्स्ट्रा होने की वजह से एक एक्स्ट्रा सोडियम आउट होता है। तो अपन कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्सियम के रेस्पेक्ट में एक वैकेंसी क्रिएट होती है, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल हमारे पास स्ट्रॉन्सियम के होंगे उतना ही कैटाइन वैकेंसी क्रिएट होगी। तो बहुत सिंपल सा है, तो इसके मोल निकाल दीजिए, वेरी सिंपल स्टूडेंट, परसेंटेज में दे रखा है, तो 10 to the power आपके पास कितना 4 अपॉन कर दीजिए 100, तो ये आपके पास में टोटल मोल आ गया। ठीक है, अब एक मोल में बच्चों अवोगैड्रो कांस्टेंट कितना होता है, यस, अवोगैड्रो कांस्टेंट 1 मोल कितना होता है, नंबर्स 6.023 इंटू 10 to the power 23, और अब आपके पास स्ट्रॉन्सियम के मोल कितने हैं, इंटू कर दीजिए 10 to the power -6, 23 और -6 का ऑप्शन में ढूंढ लीजिए डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज ऑप्शन सी, बाकी तो सारी वैल्यू सेम है, 10 to the power 17 इज द परफेक्ट आंसर। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैटर्न हमारा बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें देखिए एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज इतना दे रखा अपन को, आर की वैल्यू 125 पिकोमीटर। इफ एल्यूमिनियम हैज FCC स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए FCC स्ट्रक्चर, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद करिए, सबसे पहले FCC अरेंजमेंट्स के अंदर एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है, और फिर इसको एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। यस, सोचिए क्या फॉर्मूला था, A इक्वल्स टू 2√2r, ठीक है, रेडियस अपन को गिवन है और एज अपन को इसमें लेंथ में निकालनी है, FCC अरेंजमेंट है, तो FCC अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू 2√2r। तो A आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी लेंगे 1.414, रेडियस आपकी कितनी देखिए 125, पिकोमीटर में रहने दीजिए, आंसर वापस पिकोमीटर में लीजिएगा। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। Yes, now the correct answer is 353.5 picometer is correct answer. Yes students, next हमारा क्वेश्चन फिर से बोर्ड पैटर्न पे, किस तरह का क्वेश्चन, ये उसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं एमसीक्यू के अंदर भी, ऐसा नहीं सिर्फ बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। यस, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, द डेंसिटी ऑफ लेड Pb इज 11.35 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब and the metal crystallizes with FCC unit cell. Calculate radius of lead निकालना। स्टूडेंट्स FCC कौन सा तरह का अरेंजमेंट देखिए, FCC है, तो सिंपल सा FCC के लिए वापस फॉर्मूला तो हमारा वही लगेगा, जैसे A इक्वल्स टू
2√2r। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास डेंसिटी दे रखा है, रेडियस निकालनी है, लेकिन ए नहीं है। ए नहीं है, इसीलिए इस न्यूमेरिकल की दो स्टेप हो जाएगी। पहले अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा ए को, और ए किस रेस्पेक्ट में जा रहा है। मैंने कहा था डेंसिटी जिस किसी भी न्यूमेरिकल्स में हो तो हमेशा दही जमाने वाला फॉर्मूला लगेगा। तो स्टेप 1 में हम उसकी ए निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एज लेंथ। तो फॉर्मूला क्या होता है, दही जमाना। तो ये आपके पास में डेंसिटी के रेस्पेक्ट में फॉर्मूले से ए कैलकुलेट करेंगे। यस, तो ए को यहां पे ट्रांसफर कर दो, ए क्यूब, पीछे क्या रह जाएगा, जेड अपॉन डी और एम अपॉन एन ए, ये फॉर्म रहेगा बच्चों। ठीक है, दिस वन। यस, तो आप देखिए सब वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ए क्यूब इक्वल्स टू जेड कितना हमारे पास एफसीसी है, तो एफसीसी का जेड कितना होता है, अपन ने पढ़ा यूनिट सेल में 4, तो ये 4 इंटू मास लेड का मास वैसे तो हिंट में अपन को गिवन होगा 270 है ना, 207। तो ये लेड का मास 207 एटॉमिक मास हो गया। फिर डेंसिटी आपकी कितनी है 11.35, तो 11.35 इसकी डेंसिटी हो गई। और उसके बाद एवोगैड्रो आपको पता ही है 6.023 10⁻23। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, इसका जो आंसर है उसका क्यूब निकालना है, ये ध्यान रखना है। यस यस स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आपका आया होगा 121 × 10⁻6। ठीक है, ये आपके पास में पिकोमीटर के अंदर आ गया। अब अपन को क्यूब का जब जैसे अपन स्क्वायर का लिखते सामने वाले का रूट निकालते हैं, वैसे इसका क्या हो जाएगा 1 to 10⁻6 और ये 1/3 हो जाए। जैसे 1/2 होता है रूट में, ऐसे 1/3। अब देखो पावर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पावर को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो जितना है उसका 1/3, तो ये 2 हो गया। अब सिर्फ ये जो नंबर है इसका आपको क्यूब 1/3 करना है। तो एक अप्रोक्स आप उसके अंदर कैलकुलेशन ले सकते हैं कि इसका 1/3 कितना होगा। जैसे अपन मान लीजिए 5 करीब लेते हैं, तो 5 का देख 5 × 5 × 5 कितना होता है, ठीक है, तो 25 करीब 125 आएगा। तो अप्रोक्स कितना 120, यानी कि 5 से थोड़ा सा कम आएगा, तो ये 4.95 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अप्रोक्स भी ऐसे लगभग देख लीजिए 3 टाइम्स, तो इतना लगभग 125, और इससे थोड़ा कम करेंगे तो 4 पॉइंट। ये आपका ए कैलकुलेट हो गया पिकोमीटर के अंदर स्टेप 1 में। अब ये ए जो होगा ये हमारी रेडियस कैलकुलेशन में यूज हो जाएगा। तो अब अपन इसी न्यूमेरिकल का कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सा, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में जब जाएंगे स्टूडेंट्स आप, तो ये फॉर्मूला यूज किया, अब अपना ए नोन हो गया, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a अपॉन 2√2। ए कितना आया हमारे पास में 4.95 × 10⁻2 अपॉन डाउन में आ जाएगा 2√2। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, कितना आ रहा पिकोमीटर के अंदर। यस स्टूडेंट्स, तो आपका लगभग आंसर ये 350 पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है, यस। तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ KBr इज, डी दे रखा है अपन को 2.73 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 654 पिकोमीटर। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ यूनिट सेल, यानी कि नेचर ऑफ यूनिट सेल हमको तभी पता लग सकती है जब जेड पता हो, तो अपन सिंपल कह सकते हैं 4 आएगा तो FCC, और अगर 2 आएगा तो BCC, है ना, तो उस पर डिपेंड, तो हमें जेड कैलकुलेट कर। जब भी कभी नेचर ऑफ सेल पूछते हैं यूनिट सेल, इसका मतलब अपन को जेड की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। और गिवन हमारे पास में एटॉमिक मास ऑफ KBr K39 एंड Br इज 80 को एज्यूम करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स फिर से वही डेंसिटी जब भी हमको दे रखी है तो ए की फॉर्मूला है दही जमाना। ठीक है, ए क्यूब इंटू Na, इसको लेते हुए अपन सॉल्व करेंगे, रिमेंबर। ठीक है, तो अपन को जे इस बार क्या कैलकुलेट करना है, जेड कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा जेड इक्वल्स टू, ये सारे ऊपर आ जाएंगे, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो अपॉन डाउन में सिर्फ आपका क्या रह जाएगा m, जो अपना मोलर एटॉमिक मोलर मास दोनों का मिला के कंपाउंड मास। डेंसिटी कितनी है अपने पास में, तो डेंसिटी देखो दे रही 2.73, ये आपकी डेंसिटी हो गई। और ये कितनी हमारे पास एज लेंथ देखिए 654 का अपन को क्यूब लेना है, इंटू एवोगैड्रो कितना है 6.023 10⁻23, ये आपकी एवोगैड्रो आ गई। अपॉन में m, इन दोनों की टोटल कर लीजिए, KBr का मास निकाल दीजिए
इन दोनों की टोटल करोगे तो 119 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्लेस कर दीजिए 119। यस, वीडियो पॉज करके आंसर सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा आपका। यस स्टूडेंट्स, तो ये आपका अप्रोक्स आंसर आएगा 3.87। अब देखो यूनिट सेल में जो जेड होता है वो तो फ्रैक्शनल नहीं होता, कंप्लीट नंबर होता है। अगर हमारे पास में Z1 आता तो हम सिंपल यूनिट सेल मानते, अगर Z4 आता तो अपन FCC यूनिट सेल्स मानते, और अगर Z2 आता तो हम BC। ये हमारा कंक्लूजन होता। लेकिन ध्यान रखिए इसमें देख लो नियरर 3.8 राउंडेड ऑफ करेंगे तो ये नियरर आपके 4 आएगा। सो हमें इसमें कौन सा आंसर डिक्लेयर करना है, Z इक्वल्स टू 4। तो ये Z इक्वल्स टू 4 आने का मतलब FCC यूनिट सेल गिवन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनालिसिस शोज दैट द मेटल ऑक्साइड यानी कि MO हैज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये अपने पास में MO का रेशियो दे रखा 0.96 और ऑक्सीजन 1। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ M2 और M3 आयंस इन सैंपल। उस सैंपल में दो तरह के मेटल है, एक तो 2 चार्ज और एक 3 चार्ज, जैसा अपन निकल ऑक्साइड हो सकता है, आयरन ऑक्साइड, जो भी है उसका ऑक्सीजन फॉर्म से। यस स्टूडेंट, ऐसा न्यूमेरिकल जब भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में आते हैं, बोर्ड और जेईई नीट सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। यस, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का एक सिंपल तरीका देखिए, जो अपन को गिवन है क्या निकालना है, एम किसी एक का परसेंटेज। सपोज M2 प्लस H2O2 माइनस का अगर ये प्योर फॉर्म के अंदर, प्योरेस्ट फॉर्म मींस इनका जो रेशियो है 1:1 स्टोइकियोमेट्रिकली, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, नॉन स्टोइकियोमेट्री अपन को गिवन है। तो इसमें क्या होगा कि M3 प्लस जो होंगे वो कुछ M2 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर, क्योंकि ये भी प्रेजेंट है उसके अंदर, क्योंकि M के अंदर 2 चार्ज वाला भी है और 3 चार्ज वाला भी है। तो कुछ 3 चार्ज वाले क्या करेंगे, 2 चार्ज वाले को रिप्लेस कर देंगे। कितना रिप्लेस करेंगे, तो ये अपन एक रेशियो बना देंगे, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। सपोज ये रिप्लेसिंग जो हुई है वो 0.96 माइनस एक्स हो गई पॉइंट, तो ये तो हो गया आपका कौन सा, Me2 प्लस, इतनी उसमें x रिप्लेस हो गया। तो रिप्लेस्ड पार्ट क्या कहलाएगा, 3 प्लस एक्स, और किसके रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना, 2। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, तो इसको बोलिए अलग से सेंटेंस में ले लीजिए, तो ये हमारे पास आ गया रिप्लेसिंग पार्ट विद Fe+3। अब टोटल चार्ज ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू चार्ज, क्योंकि एटम क्रिस्टल न्यूट्रल रहता है, चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, चार्ज ऑन ऑक्सीजन, मोड लेना, ठीक है, प्लस माइनस की जरूरत नहीं। तो टोटल चार्ज में क्या होगा, एक वैलेंसी कितनी है, Fe2 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 वाले को 3 से मल्टीप्लाई और 2 वाले का 2 प्लेस कर दीजिए, ये आपका चार्ज बैलेंस हो गया। तो 296 माइनस एक्स, ये 2 वाले का हो गया, 3 वाले का क्या आ जाएगा, 3x, ये 3x आ गया, इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 2। ये आपका चार्ज इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके आप क्या करेंगे, ये निकाल दीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1.92 माइनस एक्स मतलब 2x, और ये आपके पास में 3x इक्वल्स टू 2। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, x कितना आएगा देखो स्टूडेंट्स, आपका x का वैल्यू कितना आया, 0.08 आ गया, सॉल्व कर लिया होगा। यस, अब देखिए ये किसका, x कौन है, m, तो ये आपके पास में m जो मेटल ट्राइवेलेंट है 3 प्लस वो x के लिए, और x की वैल्यू कितनी आई, 0.0। अब परसेंटेज में निकालना जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो टोटल कितना था हमारे पास मेटल 0.96, तो 0.96 में से M3 प्लस का पार्ट कितना 0.08, तो परसेंटेज निकाल दीजिए। तो M3 प्लस यानी कि x का परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.08 अपॉन आपका 0.96, टोटल वैसे इतना ये है, इंटू 100 कर दीजिए। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, कितना परसेंट आ रहा है। यस, तो आपका इस सॉल्यूशन में परसेंटेज 8.33% आया होगा, ठीक है, ये M3। अब अपन को कौन सा निकालना है, 2 का भी परसेंटेज, तो सिंपल सी बात है, बाइनरी है, 2 ही है, तो एक का परसेंटेज पता लग गया, तो दूसरे का रिमेन्स निकालना। तो अब M2 प्लस का कितना परसेंट उसमें रिमेन्स है, तो इसमें से कम कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस
8.33। तो ये जो परसेंटेज आएगा वो आपका Me2+ का आ जाएगा। यस, वीडियो पॉज करके बताओ कितना आ रहा डिफरेंस। तो आपका आंसर बच्चों 91.67 परसेंटेज आ जाएगा। तो ये 3 का आंसर हो गया, ये आपकी 2 वैलेंसी का आंसर हो गया इन परसेंटेज। वेरी इंपॉर्टेंट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई नीट बोर्ड एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, द मेटल कैल्शियम crystallizes in FCC unit cell with edge length 600 picometer। कैलकुलेट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इफ इट कंटेन, इसमें ट्विस्ट ये है कि इफ इट कंटेन 0.2% शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट के साथ में कैलकुलेट। तो यहाँ पे जो सबसे मेजर प्रॉब्लम, सबसे पहले तो डेंसिटी की बात जब भी आएगी तो मैंने जैसे कहा था दही, फॉर्मूला याद कर लीजिए, दही जमाना, ये फॉर्मूला जरूर लगेगा अगर डेंसिटी वाला फॉर्मूला है तो। अब इसमें देखिए, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 एज पर पीरियोडिक टेबल है ना, ये एटॉमिक मास। जेड स्टूडेंट्स 4 है, लेकिन 4 के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ में शॉर्टकी डिफेक्ट आया। इसका मतलब इस पार्टिकल में से कुछ कम हुआ है, क्योंकि उसमें 0.2% शॉर्टकी डिफेक्ट है। तो 4 का यानी कि एफ जो जेड है वो 4 है, लेकिन 4 का अपन को क्या करना है 0.2%। तो 4 माइनस 4 इंटू 0.2/100, 4 का 0.2% अपन पहले कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये देखो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.008 आ जाएगा, 0.008। इसको माइनस करो तो ये आपका 0.392 करीब हो जाएगा। देखो 0.392, ये आपके पास में अभी जो जेड की जो सिचुएशन है वो इस तरह की आ रही है आफ्टर डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के प्रेजेंट होने की वजह से। तो ये जेड हो गया। ए हमारे पास में गिवन है 6 और साथ में पिकोमीटर है, 10 टू द पावर मीटर में लेने के 12 कर दीजिए इसको 600 अवोगाड्रो, तो सेम एज यूजुअल। यस, तो डेंसिटी इक्वल्स टू जेड, जेड का डिफेक्ट के बाद जो आंसर आया वो कितना है 3.92। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 40 अपॉन ए क्यूब कितना है 600 इंटू 10 टू द पावर 12 का क्यूब स्टूडेंट्स, और एन ए अवोगाड्रो कितना हमने पास 60 10 टू द पावर 23, 6.023 10 टू द पावर 23। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है। यस स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए आप इसमें 1 डेसिमल तक भी ले सकते हैं, 0.39 तक ले लीजिए तो आपका थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। तो आप देखो 39 कहीं आपका क्रॉस में इसमें कम हो रहा होगा, तो ये करीब करीब अप्रॉक्स जो है आपका 2 के आसपास आ जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर। अगर आप 992 लेंगे इसमें तो वो करीब 2.05 के आसपास, तो आप 2 लिख सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, एक हमारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मैच द टाइप ऑफ डिफेक्ट गिवन इन कॉलम 1। कॉलम 1 में कुछ डिफेक्ट के नाम दे रखे हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट ऑफ इम्परफेक्शन सॉलिड है, विद द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 2 में उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, तो कौन सा किससे मैच हो रहा है वो देखिए। तो इधर कॉलम 1 में हमारी स्टेटमेंट है ए इंप्योरिटी डिफेक्ट, इनमें से क्या हो सकता है, बी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इनमें से कौन सा होगा, और सी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कॉलम 2 में फर्स्ट दे रखा है NaCl विद एनायनिक साइट कॉल्ड एफ सेंटर, यानी कि इनमें से ऐसा डिफेक्ट जिसमें एफ सेंटर क्रिएट होते हो। याद है आपको फ्रेबजेंटर सेंटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन याद करो कौन सा किस कैटेगरी में आ रहा था, आपको याद आ जाएगा बिल्कुल आराम से। और यहाँ पे जो सेकंड है FeO विद Fe3, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में FeO है, तो FeO में 2 तरह के ऑक्साइड, जैसे अपन अभी एक एग्जांपल देखा था 0.93 ऑक्साइड 1 जैसे 1.00, इसका मतलब इसमें दोनों प्रेजेंट है, Fe2 भी है और Fe3 है। तो ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती हो, ठीक है, यानी कि विद, तो Fe2 के साथ में Fe3 भी है, और NaCl विद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम यानी कि स्ट्रोंशियम क्लोराइड जैसा कोई सब्सटेंस इसमें ऐड हुआ है और उसकी वजह से कुछ सोडियम और उसमें से अलग हो गए, आउट हो गए, तो कैटायनिक डेफिशिएंसी या वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया। तो यस, यहाँ पे अंडरस्टैंड करके देखिए, पहला क्या इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जैसे अपन ने क्या पढ़ा था कि NaCl के साथ में अगर अपन SrCl2 ऐड कर देते हैं तो उस केस में Na क्या करेगा, एक Na तो जगह स्ट्रोंशियम आ जाएगा और दूसरा Na उसकी चार्ज को बैलेंस करने के लिए आउट हो जाएगा, और जहां से सोडियम जाएगा वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जानी चाहिए। तो इम्प्योर डिफेक्ट में NaCl एफ सेंटर नहीं बनाता क्योंकि इसमें एक सोडियम एक्स्ट्रा जाता है, इसीलिए वैकेंसी क्रिएट होगी।
तो ये आपका ए जो मैच होगा वो आपका थर्ड से मैच होगा पहला, इसलिए ए मैच विद थर्ड, ये पहला आंसर हो गया। नाउ सेकंड देखिए, मेटल एक्सेस। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा मेटल एक्सेस जब अपने क्लासिफिकेशन देखा था इम्परफेक्शन में, तो दो तरह का होता है, जिसमें एक में क्या लिखते हैं अपन, एनायनिक डेफिशिएंसी या कैटायन एक्सेस। ये दो तरीके से हो सकती है। एनायनिक डेफिशिएंसी में हमेशा क्या बनता है, एब्सेंटर, है ना, एब्सेंटर बनता है, जिसमें 3 एग्जांपल दिए थे अपन ने, NaCl, KCl और LiCl। इसका येलो कलर आया था, KCl का आपका वायलेट कलर आया था और LiCl में पिंक कलर आया था, है ना। तो एब्सेंटर क्रिएट होते हैं। तो मेटल एक्सेस, तो अपने पास क्या दे रखा, मेटल एक्सेस। तो दो स्टेटमेंट होने चाहिए, या तो एनायनिक डेफिशिएंसी एब्सेंटर, कैटायनिक एक्सेस होना चाहिए। तो देखो NaCl इसके एग्जांपल में आ रहा है, ये रहा NaCl, तो NaCl इसके साथ मैच हो रहा है, NaCl विद एनायनिक डेफिशिएंसी, तो ये एनायनिक साइड में एब्सेंटर क्रिएट हो रहा है, इसीलिए ये इससे मैच होगा। बचा हुआ ऑटोमेटिकली यही है, लेकिन आप वैसे भी पता है मेटल डेफिशिएंसी जो होती है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, और उसके अंदर आपकी मेटल ऐसे ऑक्साइड ही इसमें आ सकते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हो, और वेरिएबल हमारे पास आयरन ऑक्साइड है जिसमें 2 और 3 दोनों मेटल आयन प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लिया होगा आपने, यस। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट करके इसका नोट ले लिया, यस। अब आगे सुनिए, ये मैंने आपको ये स्पेशल वीडियो जिसमें सारे न्यूमेरिक, जेई, नीट और आपके बोर्ड एग्जाम में किस पैटर्न का क्वेश्चंस आएंगे उसकी सारी आपको एक कंक्लूजन वे में मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप पूरा का पूरा वापस से चैप्टर को सारा रिवाइज करके और भी अदर गाइड से क्वेश्चन सॉल्व करिए। सारे के सारे हर चैप्टर से आपको MCQ सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल, फिजिकल जब भी हो, जैसे सॉलिड स्टेट है और भी चैप्टर्स है, तो फिजिकल के अंदर आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, जितना आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे स्टूडेंट्स, उतना ही आपका चैप्टर का बेस भी ज्यादा क्लियर होगा और कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। एग्जाम में जब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप MCQ स्पेशली जेई नीट में, तो आप फास्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए हेजिटेशन तभी खत्म होगा, यानी कि आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे तभी आपके हेजिटेशन खत्म होगा और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैथ्स भी, कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट हो जाएगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और जितना आपका किसी भी कंपटीशन में या एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल में यानी कि थोड़ा टाइम बचेगा, क्योंकि आप फास्ट करेंगे तो आपके पास न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व होंगे, तो आपको अदर क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चंस होंगे यानी कि वो भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम स्लैब बहुत अच्छा मिल जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि थ्योरी कंसेप्ट तो आपका बहुत अच्छा होना ही चाहिए, इसीलिए उसको बार बार रीड एंड राइट, नोट्स बनाइए, वीडियो वॉच करिए, वीडियो वॉच करने के बाद नोट्स बनाइए, फिर वापस से वीडियो वॉच करिए उसका, और उसके बाद उसके पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन MCQ सॉल्व करिए, फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, और फिर वापस चैप्टर को पढ़िए एक बार। इस तरह से करके हर चैप्टर को 3 to 4 टाइम्स रीड एंड राइट करिए, MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, तब जाके एक चैप्टर बहुत अच्छा। और इस तरह से सारे चैप्टर में एक ही कंसेप्ट फॉलो करना है, स्पेशली फिजिकल चैप्टर में आप ज्यादा मेहनत करिए स्टूडेंट्स, तभी आप 12th के साथ जेई नीट कर पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है यू शुड hard work and build a confidence for competitions. Thank you. Yes students, आप में से कोई भी बच्चा नया ऐड हुआ हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। That is totally free. तो आप अपने सारे फ्रेंड्स के इस वीडियो का पूरा बेनिफिट उठाएं और प्रैक्टिस करें and get success.